तो व्हाट्सअप यूट्यूब कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि मैंने 6 दिन की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो आज है उस सीरीज़ का डे 2। तो मैं प्री वर्कआउट लेके स्ट्रेच करके फिर मिलता हूँ तुम्हें पहली एक्सरसाइज पे। आज हम करने वाले हैं चेस्ट एंड शोल्डर। तो भाई पहली एक्सरसाइज होने वाली है हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस, जिसमें हम इंक्लाइन बेंच को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे जिसमें इंक्लाइन इतना रहे कि हमारा टोटल अपर चेस्ट पे पूरा लोड आना चाहिए। ठीक है, तो भाई इसके हमें करने हैं टोटल 3 सेट। उसके बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज होगी जो होगी डंबल फ्लाइज इंक्लाइन पे। उसके होंगे हमारे 2 सेट। तो भाई हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी। थर्ड एक्सरसाइज हम करने वाले हैं केबल क्रॉस से करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम ऊपर से लेके नीचे की तरफ को करेंगे ये, लेकिन उसमें हमारी नी से हम बैठेंगे। ठीक है, मतलब हम खड़े होकर नहीं करेंगे, नीज पे आके एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है जब हम खड़े होकर करते हैं तो अननेसेसरी जो वो होता है ना, हमारे लेग्स का सपोर्ट देता है, ऐसे छुप के हल्का सा सपोर्ट लेते हैं, तो उससे हमारा वेट खिंचता है। ठीक है, वेट पुश होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें नीज पे आगे करना है। इससे क्या होगा कि वो जो अननेसेसरी हम वेट खींच रहे हैं ना, वो नहीं खींचेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ वो कैसे करना है। भाई केबल क्रोस के 4 सेट के बाद उसके बाद हमें मारनी है ये पेक्टेक फ्लाई। ठीक है, इसके हम करेंगे 4 सेट, 4 वर्किंग सेट करेंगे, जिसमें कोई वार्म सेट नहीं होगा। डायरेक्ट हम अपना जो हमारी जो वेट स्ट्रेंथ है उससे स्टार्ट करेंगे, जिससे हम 10 या 5 किलो इंक्रीज कर सके हर सेट। ठीक है, तो ये तो सबसे सिंपल और नॉर्मल एक्सरसाइज है। भाई आज हम सिर्फ 4 एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट की, जिसमें हमने की 2 अपर चेस्ट की एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें 1 लोअर की और 1 मिडल की, पूरी ओवरऑल चेस्ट कवर हो चुकी है। ठीक है, तो भाई ये है हमारी शोल्डर की पहली एक्सरसाइज, जिसको आप डंबल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं मशीन पे करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे शोल्डर में थोड़ी सी पेन चल रही है राइट वाले शोल्डर में। ठीक है, तो इसको करना कैसा है, नॉर्मल आपको एक बेंच लेनी है और बैक का सपोर्ट लेना है। ठीक है, और डंबल्स से, और ये होगी हमारे फ्रंट डेड के लिए। ठीक है, ये आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है ना, तो उसकी कम से कम 8 से 12 मिनिमम रैप्स निकालो, जब तक आप PR नीड कर रहे हो। ठीक है, तो जब PR नीड कर रहे हो तो 3, 4 या फिर 1 रैप में भी हो जाता है, लेकिन जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात करते हो ना, तो उसमें आता है हमारा 8 से 12 मिनिमम रैप्स। ठीक है, ये नहीं है कि ईगो लिफ्टिंग करनी है, 8 से 12 मिनिमम रैप्स निकालो। ठीक है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए, मसल गेन के लिए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज की भी करनी है आपको 4 सेट। ठीक है, तो भाई ये होगी हमारे शोल्डर की लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज, तो ये होगी हमारी लेटरल फ्लाइज। ठीक है, इसको करना कैसे, इसमें पहले मिनिमम वेट लेना है, उससे 20 रेप्स, उसके बाद थोड़ा सा वेट बढ़ाना है, उससे 15 रेप्स, फिर जो तीसरा सेट होगा उससे 10 रेप्स, और फिर जो लास्ट सेट होगा यानी कि 4th सेट होगा उसमें आपको मारने कम से कम 8 रेप्स। ठीक है, और वेट उसमें हर सेट में बढ़ाना है। ठीक है, और इसके लिए आपको टोटल 4 सेट लगाने हैं। ठीक है, तो करना कैसे, सिंपल,
डंबल यहाँ पे रखना है और बॉडी को मूव नहीं कराना, ठीक है। बस शोल्डर की मूवमेंट से वेट को लिफ्ट करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके भी 4 सेट जैसे मैंने बताया कैसे करना है, सिंपल ऐसे ही करना है, ठीक है। और भाई आज के वर्कआउट में ना आप ऐड कर सकते हो पैरेलल बार डिप्स, ठीक है। वो मैं अपने चेस्ट और शोल्डर के वर्कआउट के बाद हमेशा करता हूँ, क्योंकि उसमें हमारे शोल्डर्स और चेस्ट का ये पार्ट है, ठीक है, ये इंगेज हो जाता है, तब वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके भी 4 सेट करता हूँ और बिना वेट के, ठीक है। तो मिलते हैं कल डे 3 पे। स्टे नेचुरल अंटिल यू आर प्रोफेशनल, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।